जय सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6th चैप्टर, सबसे लास्ट चैप्टर चल रहा है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, और उसकी ये भी लास्ट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 16.3 और क्वेश्चन नंबर 17 हम देखने जा रहे हैं। सभी लोग बुक खोल लें और देखें क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। देखें, घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि पी ए, घटना ए के होने की प्रायिकता, पी ए की जो वैल्यू आपको दी गई है 0.42 दी गई है, और पी बी, घटना बी के होने की जो प्रायिकता है ये आपको 0.48 दिया गया है। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि पी ए और बी, पी ए और बी का मतलब इंटरसेक्शन होता है, पी ए और बी इंटरसेक्शन होता है, और फिर इसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.16। तो देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट में कहा जा रहा है पी ए नहीं, पी ए नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी ए नॉट, डैश लिख देते हैं पी ए नॉट। तो जानते हैं क्या होता है, पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। हमने आपको फार्मूला बताया था कि पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब क्या, किसी घटना के होने की संभावना प्लस घटना के न होने की संभावना, इन दोनों का जोड़ जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से पी ए नॉट की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस पी ए की वैल्यू है 0.42, माइनस कर दीजिए तो ये जो है आपका 58, 0.58 हो जाएगा, 0.58 हो जाएगा, माइनस करके देख लीजिए। तो ये यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है आपका सॉल्व हो गया। फिर सेकंड में आपसे कहा जा रहा है, देखिए सेकंड में पूछा जा रहा है पी बी नहीं, पी बी नहीं, यानी पी बी नॉट पूछा जा रहा है। तो देखिए ये पी बी नॉट यानी पी बी डैश पूछा जा रहा है। तो पी बी डैश जो होता है ये 1 माइनस पी बी होता है। तो 1 माइनस पी बी की वैल्यू रख लें तो पी बी की वैल्यू जो है 0.48 है, माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.52 हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब इसके बाद जो थर्ड है, ये थर्ड पी ए या बी, पी ए या बी आपसे कहा जा रहा है, पी ए या बी, इसका मतलब कि पी ए या बी यानी पी ए यूनियन बी, जहाँ ए होता है, जहाँ या होता है वहाँ यूनियन होता है। तो ये आपसे पी ए यूनियन बी पूछा जा रहा है। तो पी ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, फार्मूला आपको बताया गया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। रख लेते हैं तो वैल्यू निकल जाती है। तो अब देखें आप ज़रा पी ए की वैल्यू क्या है 0.42 और पी बी की वैल्यू है 0.48 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू है 0.16। तो फिर क्या हो जाएगा, आप देखें पी ए की वैल्यू 0.42, पी बी की वैल्यू 0.48, जोड़ लीजिए ज़रा तो 8 और 2 10 हो जाएगा 0,
कैरी 1 और 4 4 8 और 9, ये हो जाएगा 0.90 माइनस हो जाएगा ये 0.16 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 10 माइनस 6 4 हो जाएगा और फिर 9, फिर यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 8 8 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 0.74। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे यही पूछा जा रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, हमें चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक पाठशाला की कक्षा 11, कोई स्कूल है, पाठशाला का मतलब स्कूल होता है। किसी स्कूल की कक्षा 11 के 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं। मैथ की प्रोबेबिलिटी देखिए, मैथ की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 40%, यानी 40/100 हो जाएगा। इसको हम चाहें तो 0.40 भी लिख सकते हैं। और 30% जीव विज्ञान पढ़ते हैं। 30% जो होते हैं वो जीव विज्ञान पढ़ते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी ये आपको दिया हुआ है 30%। तो 30% का मतलब ये हो जाएगा आपका 30/100। जब 30 को 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.30। और कक्षा के 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो जो दोनों पढ़ते हैं वो इंटरसेक्शन होता है। तो ये PM इंटरसेक्शन भी दिया है 10% का मतलब 10/100। तो ये आपको दिया गया है 0.10। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि यदि कक्षा का एक विद्यार्थी यादृच्छिया चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता है। तो जहां या लगा होता है ना, वहां यूनियन ज्ञात करना होता है, यानी PM यूनियन B की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। चलिए हम निकालते हैं। PM यूनियन B की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा PM प्लस ये हो जाएगा PB और माइनस हो जाएगा PM इंटरसेक्शन B। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अब ये हो जाएगा PM यूनियन B इज इक्वल टू PM। PM क्या है? ये है आपका 0.40। अब फिर ध्यान पूर्वक देखें, अब फिर PB की वैल्यू, तो PB की वैल्यू 0.30 है। ये हो गया 0.30 माइनस PM इंटरसेक्शन B, तो ये हो जाएगा आपका 0.10। सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 0.70 माइनस 0.10 माइनस कर दीजिए 0.60 हो जाएगा। यानी गणित या जीव विज्ञान पढ़ने की जो प्रायिकता होगी वो 60% होगी। ये 0.60 है, यानी ये 60% विद्यार्थी होंगे जो दोनों पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 था कंप्लीट हुआ। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एक प्रवेश परीक्षा को 2 परीक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया। किसी यादृच्छिया चुने गए विद्यार्थी को पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, पहला परीक्षण
इसको हम चाहे तो P फर्स्ट लिख सकते हैं, पहले परीक्षण की प्रायिकता। तो पहले परीक्षण की जो प्रायिकता है वो दिया गया है 0.8 और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, दूसरे परीक्षण की प्रायिकता को हम PS लिख सकते हैं। तो दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता है वो 0.7 है। दोनों में कम से कम एक परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, कम से कम एक परीक्षण, इसका मतलब या होता है कम से कम एक परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता यानी F, और ये दिया हुआ है F यूनियन यस दिया हुआ है, जहां कम से कम दे दिया जाए या दे दिया जाए तो वहां यूनियन होता है। और ये आपको दिया है 0.95। तो दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, तो दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता यानी PF इंटरसेक्शन यस की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसी फार्मूला, देखिए जो अभी फार्मूला हम आपको बताए थे, P यहाँ पर लिखते हैं PF यूनियन यस इज इक्वल टू हो जाएगा PF प्लस हो जाएगा P सेकेंड और माइनस ये हो जाएगा PF इंटरसेक्शन सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। तो चलिए देखते हैं। तो PF यूनियन यस की वैल्यू 0.95 दिया हुआ है और फिर देखें PF की वैल्यू आपको 0.8 और PS की वैल्यू 0.7 और PF इंटरसेक्शन F की वैल्यू, F इंटरसेक्शन यस की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब देखिए क्या है, 0.95 इक्वल टू, इसको जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा माइनस PF इंटरसेक्शन यस। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा PF इंटरसेक्शन यस इक्वल टू 1.5 और माइनस हो जाएगा 0.95। जरा माइनस कर लीजिए तो 1.5 को 1.50 लिख सकते हैं और ये है 0.95। तो देखिए 10 माइनस 5 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 4 तो ये 14 हो जाएगा और फिर 14 माइनस 9 तो 14 माइनस 9 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.55। तो फिर ये हुआ आपका 0.55, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आपसे यही पूछा जा रहा था कि दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है 0.55 होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, जहां दोनों होता है वहां इंटरसेक्शन होता है। तो देखें हिंदी यच और अंग्रेजी इंग्लिश, यच का मतलब हिंदी मान लेते हैं, ई का मतलब अंग्रेजी मान लेते हैं। तो दोनों के लिए, तो दोनों की ये प्रायिकता हो जाएगी। तो दोनों की जो प्रायिकता दी गई है वो दिया हुआ है 0.5 और दोनों में से कोई भी उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता। अब देखिए इसका क्या मतलब, तो दोनों में से कोई भी उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दिया हुआ है PH डैश इंटरसेक्शन ई डैश, दोनों में से कोई भी उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता। तो जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं PH यूनियन ई डैश, ये डी मॉर्गन थ्योरम है। अब इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस H यूनियन
ई लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, तो क्या दिया हुआ था पहले ये देखिए कि उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता 0.1 है। ये देखिए उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता यानी इसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.1। देखिए ये 0.1 इजकल टू 1 माइनस H यूनियन E हो गया। तो अगर H यूनियन E की वैल्यू हम ज्ञात करें तो H यूनियन E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1। तो 1 में से 0.1 माइनस कर देंगे तो 0.9 हो जाएगा। तो H यूनियन E निकल गया। यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, देखिए अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता यानी पीई की वैल्यू आपको दी गई है, ये 0.75 दी गई है। तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी आपसे पीएच की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये फिर फार्मूला पीएच यूनियन ई इज इक्वल टू पीई और प्लस हो जाएगा पीएच माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई होगा। तो आपसे पीएच की वैल्यू पूछी जा रही है, रख देते हैं वैल्यू यहाँ। पीएच यूनियन ई की वो जो वैल्यू निकली थी वो 0.9 यानी 0.90 भी लिख सकते हैं। और फिर ये पीई की वैल्यू 0.75 और प्लस हो गया पीएच माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। तो एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू 0.5 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.90 इजकल टू 0.75 में से 0.5 माइनस कर दीजिए। तो जब 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। ये इसको हम लिख सकते हैं 0.50। तो ये 0.25 प्लस हो जाएगा पीएच और पीएच की वैल्यू निकालेंगे, ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो पीएच इजकल टू 0.90 माइनस 0.25 माइनस कर दीजिए ना। तो देखिए यहाँ 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा और फिर यहाँ होगा 8 माइनस 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ये 0.65 हो जाएगा। तो हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने की जो प्रायिकता होगी वो 0.65 होगी। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्या कहा जा रहा है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से टोटल कह सकते हैं नंबर ऑफ यस टोटल 60 है, कुल 60 विद्यार्थी है। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों से 30 ने एनसीसी लिया, 30 ने एनसीसी लिया। तो देखें अब हम यहाँ पर सीधे एनसीसी की प्रायिकता निकाल लेते हैं। 30 ने एनसीसी लिया तो 30 ने लिया और टोटल 60 थे, यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1.2, जिसको हम चाहे तो 0.5 भी लिख सकते हैं। ये 0.5 हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, 32 ने एनएसएस लिया, 32 ने एनएसएस यानी एनएसएस की प्रायिकता निकाल लीजिए। तो ये 32/60 हो जाएगा। तो आप जो है इसको कटा सकते हैं। तो चलिए किससे कटाया जाए, आप अगर 4 से कटाइए, 4/32 हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा आपका 8/15 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखिए क्या कहा जा रहा है। 24 ने दोनों को चुना, 24 ने दोनों को चुना। इसका मतलब कि PNCC इंटरसेक्शन NSS दोनों को चुना, दोनों को चुना तो वो इंटरसेक्शन होगा। और ये है 24,
तो ये हो जाएगा 24/60। फिर इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, 12 से कटा दीजिए, 12 दूना 24, 12 25 60, यानी ये हो जाएगा आपका 2/5। अब देखें कि क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस को चुना। तो जहां या होता है वो यूनियन होता है, तो PNCC यूनियन यस पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हो जाएगा PNCC और प्लस हो जाएगा PNSS और माइनस हो जाएगा PNCC इंटरसेक्शन NSS। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर ये यूनियन पूछा जा रहा है, तो PNCC की वैल्यू 0.50, इसको फ्रैक्शन के ही फॉर्म में लिख रहे हैं, पॉइंट में नहीं लिख रहे हैं। तो ये 1/2 हो गया। और फिर जो है PNSS की वैल्यू 8/15 दिया गया है, और माइनस ये PNCC इंटरसेक्शन NSS ये दिया हुआ है 2/5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इनका हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम जो होगा 30 होगा। चलिए 30 होगा, तो 2 से भाग दे देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 से भाग देंगे तो 2 और 2 का 8 में गुणा कर देंगे 16 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे तो 6 होगा, 6 में 2 का गुणा कर देंगे 12 हो जाएगा। फिर देखें क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, ये 19/30 हो जाएगा। तो ये पहले की स्थिति रही। अब इसके बाद सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है, देखें सेकंड केस में क्या कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी ने न तो एनसीसी और न ही एनएसएस को चुना, दोनों में से किसी को नहीं चुना। इसका मतलब क्या हुआ, PNCC डैश दोनों में से किसी को नहीं चुना, और फिर ये इंटरसेक्शन NSS डैश की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो जानते हैं इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए वही डिमॉर्गन फार्मूले का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन मार्क इसी के बाद हम आगे कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा PNCC यूनियन NSS डैश, और फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 1 - PNCC, और फिर ये हो जाएगा यूनियन NSS। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 - यूनियन निकाला जा चुका है। तो देखिए यूनियन निकाला जा चुका है, ये 19/30 हो गया है, ये 19/30 हो गया है। अब अगर सॉल्व कर लेंगे तो 31 × 30 और 30 में से 19 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/30। तो ये सेकंड हो गया। अब इसके बाद थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या पूछा जा रहा है आपसे। थर्ड में कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना किंतु एनसीसी को नहीं चुना। एनएसएस को चुना है लेकिन देखिए एनसीसी को चुना है लेकिन एनएसएस को नहीं चुना है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो पी देखिए एनसीसी को एनएसएस को चुना है, यानी एनएसएस को चुना है। देखिए यही कहा जा रहा है कि एनएसएस को चुना है लेकिन एनसीसी को नहीं चुना है, एनसीसी डैश, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जानते हैं हम क्या कर देंगे यहाँ पर, यहाँ से जो है यहाँ पर हम लोग एनसीसी को चुना, एनएसएस को चुना है लेकिन एनसीसी को नहीं। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर
PNSS में से P और फिर ये जो इंटरसेक्शन है PNCC इंटरसेक्शन NSS, इसको हम माइनस कर देंगे तो निकल जाएगी वैल्यू। तो PNSS की वैल्यू जो है 8/15 है और ये इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है ये है आपका 2/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले देखें तो एलसीएम हो जाएगा 15, तो ये 8 हो जाएगा और 5 3 जा 15, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/15 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 21 था, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। और 21 ही नहीं, ये पूरा आपका जो मैथ है, ये पूरा मैथ आपका कंप्लीट होता है। आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं? यस सर। और हमें उम्मीद है कि क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो तो समझ ही रहे होंगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're welcome.